सेल्फ प्रैक्टिस 4D आज हम कर रहे हैं। 4D में क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड किससे है, पावर और एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। इसमें बताया कि रोहित का पापा उसको ना एक कोई काम करने के लिए 1 रुपीज़ देता है पहले दिन, और दूसरे दिन वो 2 रुपये देता है, तीसरे दिन वो 4 रुपये देता है। ऐसे ही क्या प्रोसेस क्या होता जाता है, डबल होता जाता है। फिर हमें क्या बताना है, इसमें एक्सप्रेशन बतानी है एक्सपोनेंट यूज करके, और ये भी बताना है कि रोहित के पास 10वें दिन कितने रुपए होंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है रोहित्स फादर ऑफर्ड हिम रुपीज फर्स्ट डे। रोहित्स फादर ऑफर्स हिम रुपीज फर्स्ट डे। कितना ऑफर किया, 1 RS ना, 1 RS, ये गिवन है हमारे पास। सेकेंड डे सेम, रोहित फादर्स ऑफर हिम रुपीज सेकेंड डे, ₹2। और थर्ड डे 2 × 2 4 रुपीज़। अगर ये प्रोसेस डबलिंग हो रहा है, इसमें क्या लिखा है, डबलिंग ईच डे। इफ रुपीज double each day, then he will get rupees on fourth day। फोर्थ डे कितना होगा, फोर्थ डे इस 4 का डबल हो जाना है, 4 × 2 8 रुपीज़। ही विल गेट रुपीज़ ऑन फिफ्थ डे। फिफ्थ डे क्या होगा, इस 8 का डबल हो जाएगा, सेम ही विल गेट रुपीज ऑन सिक्स्थ डे। जो हमारे पास 16 आया उसका डबल हो जाएगा, 32। सेवन्थ डे क्या होगा, 32 का भी डबल हो जाएगा, 64। अभी बात करें 8th डे क्या होगा, इस 62 का भी डबल हो जाएगा, 64 का भी डबल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 128। और 9th डे क्या होगा, यहाँ सेम करते जाएंगे, 128 का भी डबल हो जाएगा हमारे पास। और 10th डे इसका डबल हो जाएगा, जो हमारे पास ये आया है। हमारे पास कितना आ जाएगा 10th डे, ये सभी RS आए ना हमारे पास। हमें करना क्या है कि जो हमारे पास ये प्रोसेस हुआ है उसको हमें कैसे लिखना है, हमें उसको एक्सप्रेशन में लिखना है, एक्सपोनेंट वाली एक्सप्रेशन में। देखो अगर हम बात करें 1 की, तो अगर 2 की पावर अगर 0 हो तो 1 आता है,
2 की पावर 1 हो तो 1 आता है, 2 की पावर 2 हो तो हमारे पास 4 आता है, 2 की पावर 3 हो तो 8 आता है। तो 20 हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम लिखें इसको एज अ एक्सप्रेशन, अगर हम लिखें इन अ एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन वी कैन राइट इट, बेस क्या है सभी में, देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम बेस क्या ले लेते हैं 2, और कितने टाइम हो रहा है 2 मल्टीप्लाई काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है, तो 2 टू द पावर 9 हमारे पास आएगा। और जब रुपए की बात करें तो 512 RS होंगे। क्वेश्चन सेकंड में क्या है, पॉपुलेशन दी हुई है एक बैक्टीरिया की, और वो बोलता है कि हर मिनट में उस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन क्या होती है, डबल होती है, एवरी मिनट में डबल होती है। अगर 5 मिनट बाद जो पॉपुलेशन इतनी हो तो 5 मिनट बाद तो वैसे हमें बताने की पॉपुलेशन कितनी होगी, जो हमारे पास गिवन है ना उसी को हमें सॉल्व करना है। यही तो 5 मिनट बाद पॉपुलेशन होगी ना उसकी बैक्टीरिया की, तो हम लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया आफ्टर 5 मिनट, पॉपुलेशन of the bacteria after 5 minutes, क्या दिया हुआ है आफ्टर 5 मिनट्स इक्वल टू, हमारे पास क्या दिया हुआ है 15 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5, बस हमें यही सॉल्व करना है। 15 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर का 5 का मतलब क्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे लिखती हूँ मैं 15 मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 32 आता है, और जब 15 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 480। तो उस टाइम पॉपुलेशन कितनी हो चुकी होगी 5 मिनट बाद 480। 3 देखो इसमें क्या हुआ दिया हुआ है, एक पेंटिंग है, और वो पेंटिंग कैसे बनी हुई है, उसमें कंसेंट्रिक स्क्वायर है, मतलब एक के बाद एक स्क्वायर है। यहाँ पे ना स्मॉलेस्ट स्क्वायर की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और बताया गया है कि जैसे जैसे स्क्वायर बाहर जाते हैं तो वो इस लेंथ का 5 टाइम बढ़ता जाता है। तो अभी हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमने निकालना है एरिया, निकालना उस पेंटिंग का कितना कवर करेगी। एक फिगर की तरह मैं बताने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे एक स्क्वायर के अंदर, मतलब स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बना हुआ है एक पेंटिंग में, बिल्कुल परफेक्ट मैं नहीं बता रही हूँ, बस मैं तो आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। वैसे ये स्क्वायर आपको दिखेगा नहीं। ये बताया कि फर्स्ट स्क्वायर की जो पहली साइड है 5 है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाता है आउटर साइड जाता है तो 5 टाइम बढ़ती है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और लास्ट वाले का क्या होगा, इसका भी 5। अभी फिर उसके बाद बताना क्या है कि हमें उस पेंटिंग का एरिया बताना है। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास साइड ऑफ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर, SQ लिख रही हूं मैं, उसका मतलब समझ जाना क्या है, 5 सेंटीमीटर। फिर साइड ऑफ द मिडल, जो बीच वाला स्क्वायर है उसकी करते हैं मिडल स्क्वायर, उसकी कितनी हो जाएगी, इसका 5 टाइम, तो सेंटीमीटर में हम 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। और साइड ऑफ द आउटर वाले स्क्वायर की क्या है
उसमें भी हम 5 मल्टीप्लाई कर देते, जो इस वाले में हमने पाया उसमें हम 5 मल्टीप्लाई कर देते तो आएगा 125 सेंटीमीटर। अभी जो ये बताया है कि ये पेंटिंग कैसे बनी हुई है, 3 स्क्वायर से बनी हुई है। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, पेंटिंग की वन साइड आ गई है। अभी हमें पेंटिंग का क्या निकालना है, एरिया। तो हमारे पास क्या आ गया है, साइड ऑफ द पेंटिंग। पेंटिंग की साइड क्यों ये ली हमने, क्योंकि ये ही सबसे बड़ा वाला जो आउटर स्क्वायर है वो ही तो पेंटिंग के सबसे बाहरी हिस्से में होगा, इसीलिए तो पेंटिंग की साइड क्या बन जाती है, 125 सेंटीमीटर। फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ द पहली बात तो ये स्क्वायर में है, तो स्क्वायर पेंटिंग क्या होगा, साइड बाई साइड। इसका मतलब हमें क्या करना है, 125 को सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना है 125 सेंटीमीटर से। तो हमारे पास क्या आएगा, 15,625 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर्स है ना। क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 में क्या बताया है कि अंजना है, अंजना वांट्स टू प्रेडिकेट द नंबर ऑफ हिट्स शी विल गेट ऑन हर वेब पेज। एक्चुअल में उसने एक वेब पेज बनाया है और उस वेब पेज पे भविष्यवाणी करना चाहती है कितने हिट्स आएंगे। हर वेब पेज रिसीव्ड 3 हिट्स ड्यूरिंग 1 वीक, और हर वीक उसके वेब पेज पे कितने हिट्स आते हैं, 3 हिट्स आते हैं। इफ द नंबर ऑफ हिट्स ट्रिपल एवरी वीक, अगर जो नंबर ऑफ हिट्स है वो ट्रिपल होते हैं हर वीक, तो हमें बताना है कि 5 वीक के अंदर उसके पास कितने हिट्स होंगे। तो हम लिखते हैं अंजना रिसीव्ड हिट्स ड्यूरिंग फर्स्ट वीक, तो कितना था हमारे पास, 3 हिट्स। इफ द हिट्स आर ट्रिपल every week, then she will get hits after 5 वीक। तो 5 वीक में कितने हो जाने हैं उसके, अगर फर्स्ट वीक में 3 है तो सेकंड में 3 मल्टीप्लाई 3, थर्ड में 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फोर्थ में 4 टाइम हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिफ्थ में कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, 5 टाइम, तो 3 टू द पावर 5 हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, और 81 3 ज़ा 243। क्वेश्चन 5 में क्या बताया है कि रेनू कोई लड़की है, वो ना 4 लोगों को अपना सीक्रेट बताती है, और वो 4 लोग आगे अगली वीक में उसी को नेक्स्ट डे जो है वो 4 औरों को बताते हैं। फिर ये पैटर्न ना कंटिन्यू होता रहता है, कब तक होता है, नेक्स्ट मंडे तक। अगर देखो 4 लोगों ने फिर 4 को बताया, फिर वो 4 फिर नेक्स्ट डे अगले 4 को बताएंगे, तो अगर हम मंडे से मंडे तक का काउंट करें तो कितने डेज हो जाते हैं हमारे पास, 8। तो 4 टू द पावर 8 हमारे पास आना चाहिए। पहले तो हम बोलते हैं रेनू टेल्स पीपल, रेनू ने बताया ना पहले, तो टेल्स पीपल
कितने पीपल्स को बोला है? 4 को। क्या हुआ, मंडे को रेनो ने बताया कितने लोगों को? 4 लोगों को। ठीक है, फिर ट्यूसडे को क्या करते हैं, वो 4 लोग बताते हैं 4, और अगर देखो वो 4 लोग और 4 लोगों को बताएंगे तो कितने लोगों को बता देते हैं? 16 लोगों को। तो वेडनेसडे को क्या होगा, वो 16 लोग बताएंगे और 4 लोगों को बताएंगे तो कितने हो जाएंगे? 64 पीपल्स, 64 पीपल। ठीक है, यहाँ कितना हुआ? 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यहाँ हो गया 4 टू द पावर 3 हमारे पास आया। वेडनेसडे इतना हो गया। वेडनेसडे के बाद क्या आएगा? थर्सडे। ऑन थर्सडे क्या होगा? जो अब ये 64 पीपल है, अगर ये सभी एक एक पीपल को 4 पीपल को बताएंगे तो कितना हो जाएगा? टेल्स 256 पीपल। यहाँ हमने क्या किया? 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 टाइम्स 4 से, तो 4 टू द पावर 4 हमारे पास आ जाएगी। वेडनेसडे तक तो इतना होता नहीं, थर्सडे तक इतना होता है। थर्सडे के बाद अब फ्राइडे क्या होगा? जो अभी 256 पीपल जो जानते हैं वो अब सब अपने अपने 4 पीपल्स को बताएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1024। हमने क्या किया, ये जो मल्टीप्लाई है वो अभी 5 टाइम हो चुकी है। 4 5 4 टू द पावर 5 तक हम हो चुका है। ये तो हो गया फ्राइडे तक। फ्राइडे के बाद अब सैटरडे क्या होगा? जो ये बात 1024 लोग जानते हैं वो फिर अपने 4 लोगों को और बताएंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? अभी क्या किया हमने? 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से 6 टाइम, 4 टू द पावर 6 हमारे पास आ चुका है। अभी संडे होगा, फिर संडे आएगा। संडे ये क्या करेंगे? संडे जो ये 4096 लोग हैं वो फिर अपने किन्हीं 4 लोगों को बताएंगे। तो इस बार हमने क्या किया? 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से 7 टाइम, 4 टू द पावर 7 तक हमारे पास आ गया। संडे आ गया। अभी फिर वापस से मंडे को आएगा। मंडे के लिए पूछा है ना, ऑन मंडे। मंडे कितने पीपल जानेंगे उस बात को? ये हमारे पास क्या है? 16,384 है ना। अब ये क्या करेंगे? ये सभी लोग अपने अपने और 4 लोगों को बताएंगे, तो कितना हो जाएगा? $65,456 लोग उस बात को जान चुके होंगे। ये कितना आया? हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से 8 टाइम, नीचे लिख देती 4 मल्टीप्लाई बाय 4 8 टाइम, 4 टू द पावर 8। जो अगर हमें लिखना है एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन में, तो हम लिखेंगे क्या है? 4 टू द पावर 8। और जान कितने लोग चुके होंगे? 65,456 लोग जान चुके होंगे। क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में ये बताया बिसाइड द रेनू। अगर रेनू को भी ऐड करते तो एक पर्सन और हमें ऐड करना होता, पर यहाँ तो क्या बोला है? पहले ही बोला है कि रेनू को छोड़कर। रेनू को छोड़कर कितने लोग जान चुके होंगे? 65,456।
आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी डन हो चुकी है।